देखिए, ये जनपद मुजफ्फरनगर में एक नेशनल लेवल का इंटर स्टेट गैंग पकड़ा गया है, जिसमें 3 लोग हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, जो बहुत ही भारी मात्रा में जिनसे सामान बरामद हुआ है, जिसमें ये फेक सप्लीमेंट्स बना रहे थे, जो प्राइमरीली जो जिम और क्या कहते हैं वर्कआउट सेंटर्स पे जाने वाले जो नई उम्र के लड़के होते हैं, वो प्रोटीन पाउडर्स और सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। तो ये मल्टीनेशनल इंपोर्टेड ब्रांड्स जो हैं, कंपनीज हैं, जैसे ऑन है, अल्टीमेट न्यूट्रिशन है, यूनिवर्सल है, उनके नकली डब्बे, नकली स्टिकर्स बना के उसमें प्रोटीन के नाम पे जो कार्बोहाइड्रेट है माल्टोडेक्स्ट्रिन, उसके अलावा दवाइयाँ मिला के, फ्लेवर्स मिला के, अन्य चीज़ें मिला के उसको एज प्रोटीन पाउडर बेच रहे थे और आगे सेलर्स को दे रहे थे, ताकि वो इस प्रकार से इसको नकली प्रोटीन को असली प्रोटीन बना के बेच सकें। तो इसमें 1.5 लाख से अधिक रैपर मिले हैं, 1000 से अधिक इनके बॉक्सेस मिले हैं प्रोटीन पाउडर्स के, जिसमें इंपोर्टेड ब्रांड्स, नेशनल ब्रांड्स, स्टेट लेवल के अलग अलग ब्रांड्स के स्टिकर्स, रैपर्स बरामद हुए हैं, बॉक्सेस बरामद हुए हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं बहुत भारी तादाद में मटेरियल बरामद हुआ है और 1.5 से 2 करोड़ का ये सामान है, जिसको लगभग ये कम से कम 3 से 4 गुना यानी 6 से 7 करोड़ का ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से सामान है जो बरामद हुआ है यहाँ पे। और प्राइमरली ये न केवल मुजफ्फरनगर से बल्कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बरेली, इसके अलावा महाराष्ट्र में नागपुर और हरियाणा में यमुनानगर तक सप्लाई करते थे। वहाँ से जो ऑर्डर लेने वाला आदमी है वो इनको बताता था कि हमें इस कंपनी का फेक प्रोडक्ट चाहिए, तो ये उसी का स्टिकर प्रिंट करके डब्बे बनवा के इनको वहाँ भी सप्लाई करते थे। और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि 420 और कॉपीराइट प्रॉब्लम्स के क्राइम के अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये जिस तरह से मिक्सचर कर रहे थे, ये किसी भी तरीके से कहीं से कोई अप्रूव्ड नहीं था, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या किसी से भी। इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि नई उम्र के लड़के इसको भारी मात्रा में कंज्यूम करते हैं और उसके बाद उनकी बॉडी और उनके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग प्रॉब्लम्स डेवलप करते हैं और फ्यूचर में उनकी डेथ भी होती है। इस प्रकार के फेक सप्लीमेंट्स को, हार्मफुल प्रोडक्ट्स को लगातार वो कंज्यूम करते रहते हैं प्रोटीन समझ के, और लॉन्ग टर्म में न केवल ऑर्गन्स खोखले हो रहे हैं बल्कि डेथ्स हो रही हैं। और जो नई उम्र के लड़के जो ज़्यादा जिम्स वगैरह में जा रहे हैं आजकल, वो इस प्रकार के फेक सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो पूरा अभियान था, ये प्राइमरीली मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा इसीलिए किया गया था क्योंकि हम इस चीज़ की अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाह रहे हैं कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार से फेक सप्लीमेंट्स न यूज़ करें, वो बहुत लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी को और आपकी लाइफ को हार्म कर सकते हैं। सर, इस गैंग पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? 100 रुपए का आइटम या हजारों में बेच रहे हैं? देखिए, इनके ऊपर जो हमारे विभिन्न प्रोविजंस हैं, चाहे वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे वो 420 IPC के हों या थ्रेटन टू लाइफ के हों, उन सभी चीज़ों में कार्रवाई की जा रही है। और भविष्य में, क्योंकि एज अ गैंग ये प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग के रूप में काम कर रहे थे, मल्टीपल स्टेट्स में ये इस प्रकार के काम कर रहे थे, तो इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई और उसके बाद प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई भी इनके विरुद्ध की जाएगी। थैंक यू। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।